हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का सर्कल पार्ट 2 में। स्टूडेंट्स, जैसे कि सर्कल पार्ट 1 में हम लोगों ने कॉर्ड और रेडियस से रिलेटेड सारे थ्योरम्स, जो 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम्स थे, उसको हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। उसके बाद उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को ऑलरेडी मैंने सॉल्व कराना सिखा दिया है। ठीक है, तो आज मैं डिस्कस करूंगा सर्कल का पार्ट 2, जिसमें मैंने एंगल वाले पार्ट को रखा हुआ है। ठीक है, देखिए द एंगल सब, इसमें हम लोग क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। दूसरा, एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल एंड देन एंगल्स इन सेम सेगमेंट आर इक्वल एंड सम ऑफ आइदर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। ये 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम्स जिससे सर्कल चैप्टर में एंगल से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो मैं डिस्कस करूंगा। और फिर मैं आपसे डिस्कस करूंगा कुछ और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, पूरे इस कॉन्सेप्ट को इसी वीडियो में मैं क्लियर करा दूंगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जो सबसे पहला थ्योरम आज हमको प्रूव करना है वो थ्योरम है द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज डबल और ट्वाइस द एंगल सबटेंडेड बाय द सेम आर्क एट एनी अदर पॉइंट ऑन द सर्कल। ठीक है, देखिए इसमें हम एक्चुअल में करने क्या वाले हैं। जैसे ये हमारा सर्कल है, लेट अस से दिस इज आवर सर्कल। इन दिस सर्कल angle subtended by an arc, let us say this AB is an arc. ठीक है, angle subtended by an arc at the center means this angle है ना, this angle will be twice or will be double the angle subtended by this arc at the remaining part। मतलब इस आर्क को छोड़ करके सर्कल के रिमेनिंग पार्ट में बने किसी एंगल का डबल होगा, है ना, इसी का डबल होगा। ठीक है, यही हमको प्रूव करना है। ठीक है, इसमें थ्योरम क्या है, द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज ट्वाइस द एंगल सबटेंडेड बाय द सेम आर्क एट एनी अदर पॉइंट ऑन द सर्कल। तो हमको एक्चुअल में स्टूडेंट्स यहां पर प्रूव क्या करना है, व्हाट वी हैव टू प्रूव, वी हैव टू प्रूव दैट एंगल AOB इज इक्वल टू ट्वाइस एंगल ACB। मैं आपको बता दूं, ठीक है, ये तो मान लीजिए समझने के लिए हमने बता दिया आपको, लेकिन इसमें 3 केसेस होते हैं। ठीक है ना, आप देख रहे हो AB जो है दैट इज माइनर आर्क, AB इज माइनर आर्क। इसी तरीके से हम लोग डिस्कस करेंगे व्हेन दिस आर्क AB इज अ सेमी सर्कल, है ना, व्हेन आर्क इज अ सेमी सर्कल, when arc is a semi circle। ओके, और तीसरा केस इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जिसमें आर्क AB क्या होगा, वो मेजर आर्क होगा, है ना, दिस विल बी अ मेजर आर्क, दिस विल बी अ मेजर आर्क। तो थ्योरम तो एक ही है, मतलब इसका एक ही है, बट यहां पर इसके 3 केसेस बनते हैं, 3 केसेस बनते हैं। पहला केस इसमें जो क्या होगा, दैट विल बी, केस फर्स्ट विल बी व्हेन आर्क AB इज माइनर। केस टू व्हेन आर्क AB इज अ सेमी सर्कल, and third case third is when arc AB is a major arc। देखिए यही तीन केसेस बनते हैं। ठीक, अब जब हम इसमें करेंगे, इसको प्रूव करेंगे, तो इसमें क्या होता है, एंगल AOB दैट विल बी ट्वाइस एंगल ACB। यहां सेमी सर्कल के भी केस में ये जो एंगल AOB होगा, दिस विल बी इक्वल टू ट्वाइस एंगल ACB, मींस रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल ACB इसके। बट इन दिस केस ये हम थ्योरम क्या पढ़ रहे हैं कि एंगल सबटेंडेड बाय द सेम आर्क एट एनी अदर पॉइंट ऑन द सर्कल, मींस मेजर आर्क की बात करेंगे तो मेजर आर्क को छोड़ के सर्कल के
रिमेनिंग पार्ट में बना हुआ एंगल जो ACB है यहां पर, तो यहां पर ACB जो एंगल होगा दैट विल बी इक्वल टू, ये एंगल आपका AOB जो होगा ये क्या हो जाएगा, ये एंगल AOB होगा और ये एंगल इसका रिफ्लेक्स हो जाएगा। तो यहां पर क्या होता है कि एंगल ACB विल बी इक्वल टू टू टाइम्स रिफ्लेक्स ऑफ एंगल, टू टाइम्स रिफ्लेक्स ऑफ इरेज करके लिखते हैं, रिफ्लेक्स ऑफ एंगल AOB that will be equal to 2 times ACB, that will be equal to 2 times ACB। यही तीन केसेस हमको प्रूव करने हैं, ठीक। अच्छा देखिए, सबसे पहला केस जो हम इसको प्रूव करेंगे, इसके लिए हम C को O से ज्वाइन करेंगे और इसको प्रोड्यूस कर देंगे। ओके, कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे क्या, कंस्ट्रक्शन में क्या किया, ज्वाइंट OC and produced it to point D। ओके, इसी को आगे बढ़ा दीजिए, पॉइंट D तक इसको प्रोड्यूस कर दीजिए। अच्छा, सोल्यूशन में देखिए, वेरी इजी प्रूफ, ठीक है ना। इसको हम लोग नंबरिंग कर देते हैं, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। नंबरिंग करेंगे, फिर क्या करेंगे, इसमें हमको पता है कि बाई एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, व्हाट डज इट से, क्या कहता है ये, ठीक है, ये कहता है कि when any one side of a triangle is produced, then the exterior angle so formed will be equal to the sum of the opposite interior angles। mean to say यहां पर क्या हो जाएगा, एंगल 1 will be equal to sum of 2 and 3। ओके, सिमिलरली हम इसमें लिखेंगे, सिमिलरली एंगल 6 किसके इक्वल होगा, 4 प्लस या 5 होना चाहिए, एंगल 4 प्लस एंगल 5। ओके, बट हमको पता क्या है कि OA दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड, OA इज इक्वल टू OC, why, because they are radii, and if they are radii and if they are equal, it means angles opposite to equal sides are also equal। it means angle 2 is equal to angle 3, also 5 angle 4, ठीक है, पहले तो ये लिख लो, OB is equal to OC, also OB is equal to OC। if OB is equal to OC, it implies that angle 4 is equal to angle 5। एंगल 4 किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 5 के इक्वल हो जाएगा। अच्छा, आगे हम क्या करेंगे, आगे देखते हैं। इसको थोड़ा सा मैं इरेज करना चाहूंगा, ठीक, इसको मैं इरेज कर रहा हूं। देखिए, यहां पर हमारा एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 था, 4 इज इक्वल टू 5 है। अच्छा, अब देखिए क्या होगा, यहां से एडिंग एंगल 1 एंड एंगल 6 दोनों को ऐड कर दो तो जरा, एंगल 1 प्लस एंगल 6 क्या हो जाएगा, 1 किसके इक्वल था, 2 प्लस 3 के, और एंगल 6 किसके इक्वल है, एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 4 प्लस एंगल 5। अच्छा, हमको प्रूव क्या करना है, हमको ये लेना है, ACB लेना है ना, वी हैव टू प्रूव ACB। तो 3 और 4 को छोड़ करके बाकी सबको हम क्या करेंगे, चेंज कर देंगे, तो एंगल 3 एंड एंगल 4। अच्छा, तो 2 की जगह हम क्या रखेंगे, 2 की जगह मैंने बताया क्या होगा, एंगल 3 होगा, 3 है रहने दो, 4 रहने दो, एंगल 5 की जगह क्या होगा, 5 की जगह 4 होगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, ये हो गया 2 टाइम्स एंगल 3, 2 टाइम्स एंगल 4। तो
टेक आउट 2 कॉमन, इट विल बी एंगल 3 प्लस एंगल 4, एंड एंगल 3 प्लस एंगल 4 किसके इक्वल है? ACB के इक्वल है। तो दिस विल बी इक्वल टू ट्वाइस एंगल ACB, एंड एंगल 1 प्लस एंगल 6, दिस सम इज equal to angle AOB. So students, we have proved this. What we have proved? That angle subtended by an arc at the center is double the angle subtended by it at the remaining part of the circle. Okay, चलिए अगला देखते हैं। इसको मैं थोड़ा इरेज करूंगा, ठीक है। देखो अब सेमी सर्कल का केस जरा सा देखिए आप। लेट अस हैव अ लुक ऑन केस ऑफ सेमी सर्कल। लेट अस हैव अ लुक ऑन केस ऑफ अ सेमी सर्कल। सेमी सर्कल के केस में क्या होगा स्टूडेंट्स? ये देखिए ए बी डायमीटर है, ओ इज द सेंटर, ठीक है। तो ये जो सेमी सर्कल एंगल सबटेंड करेगा सेंटर पर, मतलब ये एंगल एओबी, ये इसके क्या होगा? इसके डबल के इक्वल होगा, ACB के डबल के इक्वल होगा। अच्छा यहां भी मैं बता दूं आपको, यहां भी हम इसी तरीके से कर सकते हैं इसको। एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6 कंसीडर करके हम इसको भी सिमिलरली प्रूव कर सकते हैं। मेजर आर्क में क्या होगा? मेजर आर्क के कंडीशन में, मेजर आर्क के कंडीशन में मैंने बताया कि अगर ये AB ये मेजर आर्क है आपका, अगर ये AB मेजर आर्क है तो रिफ्लेक्स ऑफ एंगल AOB, मतलब ये एंगल, ये वाला एंगल, ठीक है। AOB तो ये हो गया, रिफ्लेक्स ऑफ AOB क्या हो गया? ये एंगल हो गया। तो इसमें रिफ्लेक्स ऑफ एंगल AOB वो किसके इक्वल हो जाएगा? ट्वाइस ACB के, ट्वाइस एंगल ACB के। अब आप ये समझिए कि इसको भी आप बिल्कुल उसी तरीके से कर सकते हैं। एंगल 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 कंसीडर करके यहां भी आपका एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लग जाएगा। इन एंगल 1 2 प्लस 3 के इक्वल होगा, 2 और 3 आपस में इक्वल होंगे। वाई? बिकॉज OA एंड OC बोथ आर रेडियाई, OB एंड OC बोथ आर रेडियाई, सो 4 विल बी इक्वल टू 5। तो सेम पैटर्न वी विल फॉलो, बट डिफरेंस यहां पर क्या है कि हियर रिफ्लेक्स ऑफ AOB इज इक्वल टू ट्वाइस ACB, है ना। तो आई होप यू अंडरस्टूड, आई होप यू कैन प्रूव इट। ठीक, चलिए लेट अस मूव टू नेक्स्ट थ्योरम। नेक्स्ट थ्योरम क्या कहता है कि एन एंगल इंस्क्राइब्ड इन अ सेमी सर्कल मींस एन एंगल सबटेंडिंग अ डायमीटर इज ऑलवेज अ राइट एंगल दैट इज 90 डिग्रीज। ठीक है, देखिए ये इसको शॉर्ट, ये तो सेंटेंस है, ठीक है, सेंटेंस है इस थ्योरम का, लेकिन हम इसको शॉर्ट में क्या पढ़ते हैं? एंगल इन अ सेमी सर्कल, एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल मींस 90 डिग्री एंगल, ठीक है ना। यही हमको प्रूव करना है। इसका भी प्रूफ जो पिछला थ्योरम हम लोगों ने किया, ठीक है, पिछला थ्योरम क्या किया कि व्हेन AB इज अ सेमी सर्कल, व्हेन आर्क AB इज अ सेमी सर्कल, ठीक है। तो सेमी सर्कल के केस में ये जब हमने किया, हम यहां से सीधे सीधे लिखेंगे सॉल्यूशन में। क्या लिखेंगे? देखिए सॉल्यूशन में लिखेंगे कि वी नो दैट एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर, ये पूरा लिखना पड़ेगा ना, एट द सेंटर इज डबल द एंगल subtended by it at the remaining part of the circle, remaining ये लिखना पड़ेगा, पार्ट ऑफ द सर्कल। अच्छा देखिए यहां से क्या होगा, हमने ये प्रूव कर लिया है कि AOB जो है वो किसके इक्वल है? ट्वाइस ACB के अकॉर्डिंग to the theorem, but AB is the diameter, so this angle is what? This angle, since angle AOB is equal to 180 degree, तो यहां से क्या लिख देंगे? so 2 times angle ACB that is equal to 180 degree, it implies that angle ACB is equal to
180/2 दैट इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो एंगल ACB यहां से क्या प्रूव हो जाएगा, 90 डिग्री के इक्वल, है ना। तो वी हैव प्रूव दैट एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। लेट अस मूव टू नेक्स्ट थ्योरम। देखिए, हाँ, अगला थ्योरम क्या है, एंगल सबटेंडेड बाय द सेम आर्क इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। ठीक है, सिंपली हम इसको क्या बोलते हैं, एंगल्स इन सेम सेगमेंट, एंगल्स इन सेम सेगमेंट, एंगल्स इन सेम सेगमेंट, सेगमेंट आर इक्वल, आर इक्वल। अब सेम सेगमेंट का मतलब क्या हुआ, जैसे ये हमारा सर्कल है, लेट अस से दिस इज आवर सर्कल हैविंग सेंटर O, ठीक है। अब अगर मैं ये AB एक आर्क लूं, है ना, तो आर्क और कॉर्ड के बीच के रीजन को हम क्या बोलते हैं, सेगमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो इस सेगमेंट में, इस सेगमेंट में बने जो एंगल्स होंगे ना, इस सेगमेंट में, मतलब सेम सेगमेंट में, है ना, मीन टू से एंगल्स इन सेम सेगमेंट लाइक AB एंड दिस इज CD। तो एंगल ACB इट विल बी इक्वल टू एंगल ADB, ठीक है ना। एंगल ACB इज इक्वल टू ADB। आपने जब अगर पहला थ्योरम प्रूव करना सीख लिया तो ये सब थ्योरम उसी से डिराइव किए गए हैं, ठीक है, उसी थ्योरम को यूज करके इनको हम प्रूव करते हैं, तो ये टफ नहीं है। देखिए यहां पर क्या होगा कि अगर ये हमारा सेंटर है, O इज सेंटर, तो OA को ज्वाइन करिए, OA को ज्वाइन करिए, ज्वाइन दिस OA एंड OB, ठीक है। अच्छा, जैसे ही आप इसको क्या करेंगे, देखिए इसका प्रूफ भी सिस्टम से हमें लिखना पड़ेगा, ठीक है, हमें सिस्टम से लिखना पड़ेगा। गिवन क्या है, गिवन क्या है, अ सर्कल विद सेंटर O, विद सेंटर O। अच्छा ठीक है, प्रूफ क्या करना है, हमको प्रूफ करना है कि एंगल ACB इज इक्वल टू ADB, यही हमें प्रूव करना है। कंस्ट्रक्शन क्या कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन करेंगे, इन कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट OA एंड OB। अच्छा, फिर क्या करेंगे सोल्यूशन में, देखिए प्रूफ में, देखिए प्रूफ में क्या करेंगे, लिखेंगे वही थ्योरम पहला वाला, वी नो दैट ठीक है, यही हम लिखेंगे कि वी नो दैट एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। ये थ्योरम आपको याद होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू दिस क्या हो जाएगा, इट इंप्लाइज दैट एंगल AOB इज इक्वल टू ट्वाइस एंगल ACB। लेट अस से दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ओके, देन नाउ also angle AOB that is equal to twice angle ADB, ये एंगल इसके भी डबल के इक्वल होगा, है ना। तो ADB, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। वी विल राइट दैट फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2, 1 and 2 से क्या हो जाएगा, ठीक है, देखिए दोनों किसके इक्वल है, AOB के, तो ये भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो वी विल राइट 2 टाइम्स एंगल ACB इज इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल ADB। okay, 2 is cancelled with 2, it implies that angle ACB is equal to angle ADB। okay, this is proved, this is proved। so देखिए ये थ्योरम्स है, थ्योरम्स तो पहला वाला थ्योरम छोड़ करके बाकी बहुत कम ही आते हैं प्रूव करने के लिए, बट इसको समझना, कॉन्सेप्ट को समझना इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे रिलेटेड ढेर सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। तो अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, ओनली देन यू विल बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चंस। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट थ्योरम। अगला जो थ्योरम है,
थ्योरम से पहले हम देखते हैं थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का, कि एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है। अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज अ क्वाड्रिलेटरल which has all its four vertices lying on a circle। मतलब क्या हुआ कि एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके सभी फोर वर्टिसेस क्या होते हैं, सभी फोर वर्टिसेस सर्कल की बाउंड्री पर लाई करते हैं। मीन टू से दिस ए बी सी डी, ऑल दीज फोर वर्टिसेस ए बी सी डी will lie on the circle, then this quadrilateral will be known as the cyclic quadrilateral। it is also sometimes called inscribed quadrilateral। देखिए दो वर्ड होता है, इंस्क्राइब्ड एंड सर्कमस्क्राइब्ड, जिसमें बच्चों को सबसे ज्यादा दिक्कत होती है। इंस्क्राइब में क्या होगा, वो अंदर बनेगा, जैसे अ क्वाड्रिलेटरल इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल, मीन टू से क्वाड्रिलेटरल इज इनसाइड द सर्कल। एंड सर्कमस्क्राइब, अ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल, मतलब इस बार क्या है कि जो क्वाड्रिलेटरल बना है वो सर्कल के बाहर बना है, और सर्कल जो है वो क्वाड्रिलेटरल के सभी फोर साइड्स को टच करते हुए जा रहा है। ठीक है, तो यही मतलब होता है सर्कमस्क्राइब एंड इंस्क्राइब का। द सर्कल विच कंसिस्ट of all the vertices of any polygon on its circumference is known as the circumcircle or circumscribed circle। ठीक है, तो there should be no any confusion। let us move to next। हाँ, थ्योरम है कि द एंगल द सम ऑफ आइदर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। मीन टू से इसमें हमको क्या प्रूव करना है कि सम ऑफ आइदर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, आइदर पेयर मींस opposite angles, some of the opposite angles will be equal to 180 degree। we have to prove this। okay, देखिए गिवन इसमें, ठीक है, देखिए ये हमारा सर्कल है whose center is O, whose center is O। ठीक है, तो गिवन में लिखेंगे a cyclic quadrilateral, given a cyclic quadrilateral ABCD। ठीक है, अच्छा प्रूव इसमें हमको क्या करना है, व्हाट वी हैव टू प्रूव, लेट अस सी। वी हैव टू प्रूव दैट in this cyclic quadrilateral we have to prove that opposite sum of either pair of angles, opposite angles are supplementary, या sum क्या होगा 180 होगा। mean to say we have to prove that angle A plus angle C is equal to 180 degree and angle B plus angle D is equal to 180 degree। ठीक है ना, यही हमको प्रूव करना है। इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, वी विल डू कंस्ट्रक्शन। दो तरीके से इसको किया जा सकता है। ठीक है, हम जिस मेथड से कर रहे हैं उसके लिए हम क्या करेंगे कि वी विल ज्वाइन तो ज्वाइंड A to C, we will join A to C and B to D, joined AC and B D। ठीक है, अब देखिए इसका प्रूफ, देखिए प्रूफ कैसे करेंगे। इसको स्टूडेंट्स हम लोग क्या करने वाले हैं ना, नंबरिंग करेंगे। एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7 एंड एंगल 8। ये नंबरिंग हमने कर दिया। अब अगर आप देखेंगे कि ये जो एंगल फॉर्म कर रहा है, कौन सा, ये जो एंगल फॉर्म कर रहा है, दिस एंगल, एक एक एक्सप्लेन कर रहे हैं। ये एंगल देखो, ये एंगल, इस कलर से जो मैं एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, मीन टू से दिस एंगल एंड दिस एंगल। ठीक है ना, तो आप लिखेंगे कि वी नो दैट, यहां से क्या लिखेंगे, वी नो दैट एंगल्स इन सेम सेगमेंट आर इक्वल। ठीक है, यहां से आप क्या लिखेंगे, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4। एंगल 1 4 के इक्वल होगा। ठीक है, एंगल 1 4 के इक्वल हो गया। एंगल 2 किसके इक्वल, एंगल 2 एंगल 7 के इक्वल, इस सेगमेंट में बना हुआ एंगल है, तो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 7। ओके, देन यू विल राइट एंगल 6 किसके इक्वल, एंगल 3 के, तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 6। ओके, देन नेक्स्ट इज एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 3, नॉट 5 3 नहीं, 3 6 के इक्वल हो गया। 5 इज इक्वल टू 8, 5 इज इक्वल टू
8, तो एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 8। ठीक है, ये किससे हुआ? बाय एंगल्स इन सेम सेगमेंट ऑफ द सर्कल आर इक्वल। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या देखेंगे कि हमको पता है ना, वी नो दैट what do we know? We know that angle A plus angle B plus angle C plus angle D, चारों एंगल का सम क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है? 360 होता है। ठीक है, अब एंगल A क्या है? 7 एंड 8 है, एंगल 7 प्लस एंगल 8। एंगल B क्या है? 5 प्लस 6 है, एंगल 5 प्लस एंगल 6। एंगल C क्या है? दैट इज 3 प्लस 4। ओके, एंड एंगल D क्या है? एंगल 1 प्लस एंगल 2। अब आप ये सेट कर लीजिए माइंड में कि आपको प्रूव किसको करना है। पहले आप इसको प्रूव करना चाहते हैं, ए और सी को, तो ए और सी मतलब 7 और 8 और 3 और 4, इसको छोड़ करके 7 8 3 एंड 4, बाकी सबको क्या करेंगे? चेंज कर देंगे। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे। एंगल 7 प्लस एंगल 8, यहां पर क्या? एंगल 5, एंगल 5 यहां पर किसके इक्वल है? एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 8 रख देंगे, प्लस यहां से 6 किसके इक्वल है? एंगल 3 के, तो एंगल 3 प्लस 3 और 4 रखेंगे, रहने दो 3 एंड 4, लिव इट, प्लस एंगल 1 किसके इक्वल? एंगल 4 के। ओके, एंड एंगल 2 किसके इक्वल? एंगल 7 के। तो रिप्लेस कर देंगे, अभी हमारे पास क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स एंगल 7, 2 टाइम्स एंगल 8, 2 टाइम्स एंगल 4, 2 टाइम्स एंगल 3। So we are going to write it 2 times angle 3, 2 times angle 4, 2 times angle 7 and 2 times angle 8 is equal to 360 डिग्री। जब इतना लिख लेंगे फिर हम क्या करेंगे? 2 कॉमन लेंगे, 2 टाइम्स एंगल 3 प्लस एंगल 4 एंड प्लस 2 टाइम्स एंगल 7 प्लस एंगल 8 and is equal to 360. So from here this will be equal to 2 times angle 3 और 4, 3 और 4 किसका सम है? ये 3 और 4 एंगल C है, प्लस 2 7 and 8, 7 and 8 is angle A is equal to 360 डिग्री। तो स्टूडेंट्स यहां से हम लोग क्या कर लेंगे? ठीक है, यहां से हम लोग क्या कर लेंगे? 2 टाइम्स एंगल C प्लस एंगल A, 2 कॉमन ले लेंगे, 360 डिग्री हो गया, और इसकी को कैंसिल कर देंगे, तो हमको मिलेगा यहां से एंगल A प्लस एंगल C is equal to 180 डिग्री। तो इट इज प्रूव्ड दैट the sum of either pair of opposite angles of cyclic quadrilateral is 180 degree और that is supplementary। तो सिमिलरली हम क्या करेंगे? जैसे हमारा A प्लस C प्रूव हुआ, वैसे ही हम सिमिलरली लिख देंगे कि एंगल B प्लस एंगल D will also be equal to 180 degree and this will be proved, this will be proved। I hope you understood this। ओके, अच्छा देखिए एक और तरीका, इसका दूसरा वाला भी देख लीजिए, हो सकता है वो आपको इजी लगे, है ना, हो सकता है वो आपको इजी लगे। देखिए डिफरेंट डिफरेंट बुक्स में आप जाएंगे ना, तो डिफरेंट डिफरेंट मेथड से आपको वो या आपके टीचर भी हो सकता है स्कूल में आपको किसी और मेथड से बताए हों। ठीक है, तो इसका एक मेथड मैं और आपको हिंट बता देता हूं, अगर आपके टीचर ने बताया होगा तो आप जरूर समझे होंगे उसको। देखिए ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, अगर ए बी सी डी, तो जरा सा देखिए इसके बीच में इस सर्कल का सेंटर तो कहीं रहा होगा कि नहीं रहा होगा? बिल्कुल रहा होगा, है ना, बिल्कुल रहा होगा। तो अगर हम इसको यहां से ज्वाइन करें तो आप बताइए मुझे क्या होगा? देखिए जरा सा, इसको अगर हम ज्वाइन करें तो क्या रहा होगा? थोड़ा सा देखिए, इसको आप डायमीटर मत समझिएगा, या समझिएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप एक ये समझिए कि कहीं ना कहीं ये जो आपका एंगल है, अगर आप सेमी सर्कल भी समझते हैं तो भी ये एंगल, ठीक है, ये जो एंगल BOD होगा, BOD, वो ट्वाइस BAD के इक्वल होगा, है ना, ट्वाइस BAD के इक्वल होगा, और ये एंगल ये ट्वाइस BCD के इक्वल होगा, है ना, और इन दोनों एंगल का सम कितना होगा? नहीं समझे? नहीं समझे, फिगर मैं फिर से बनाता हूं, फिर आपको थोड़ा सा बेटर समझ में आएगा। देखिए let us say this is our cyclic quadrilateral A B C D। यहां कहीं अगर आपका ये सेंटर रहा होगा, मान लीजिए, कंसीडर करते हैं,
ठीक है, इसको इससे ज्वाइन करिए और इसको इससे ज्वाइन करिए। अब मुझे ये बताइए कि AOB BOD जो एंगल बन रहा है, एंगल BOD, ये किसके इक्वल होगा? ये 2 टाइम्स एंगल A के इक्वल होगा, है ना? क्यों इक्वल होगा? एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। दूसरा, ये जो BOD का रिफ्लेक्स मतलब रिफ्लेक्स ऑफ BOD, रिफ्लेक्स ऑफ एंगल BOD, ये भी किसके इक्वल होगा? ट्वाइस एंगल C के इक्वल होगा। अगर हम दोनों को ऐड कर दें, किसको? एंगल BOD प्लस रिफ्लेक्स ऑफ एंगल BOD, तो दैट विल बी इक्वल टू व्हाट? 360 डिग्री। अब BOD किसके इक्वल है? 2 टाइम्स एंगल A के, और रिफ्लेक्स ऑफ BOD किसके इक्वल है? 2 टाइम्स एंगल C के, तो दैट इज इक्वल टू 360। और यहां से 2 कॉमन ले लेंगे, तो एंगल A प्लस एंगल C दैट विल बी इक्वल टू 360। ये हो गया कैंसिल, और यहीं से आपका प्रूव हो जाएगा कि एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री, है ना? सिमिलरली वी कैन प्रूव B प्लस D इज ऑल्सो इक्वल टू 180 डिग्री। अब आप कहोगे सर पहला वाला जो आपने बताया उससे सिंपल तो ये है, तो मैं भी कहूंगा जो आपको सिंपल लगे, जो आपको समझ जाए, दैट इज बेस्ट। ठीक है, तो यू कैन फॉलो दैट। ओके, अब देखिए इसमें क्या है, मैं इसको थोड़ा सा शॉर्टकट में बताऊंगा, ठीक है, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे क्वेश्चंस पर। ठीक है, ये आपका एग्जाम नजदीक आ रहा है, आपको रिवीजन करने हैं, आपको अभी इस समय बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट पर नहीं, थ्योरम आपको आना चाहिए, ठीक है, ताकि आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकिए। इफ अ पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज सप्लीमेंट्री देन द क्वाड्रिलेटरल इज साइक्लिक, उसी का कन्वर्स है। करें कि अगर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री है तो वो क्या है? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। अच्छा, इसको हम थोड़ा सा ना मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन से करते हैं बेटा। क्या करते हैं? कंट्राडिक्शन क्या होता है कि हम इसके अपोज में सेंटेंस को कंसीडर कर लेंगे, है ना? ये कह रहा है कि अगर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स, है ना, मतलब ये A और C का जो सम है वो अगर 180 है, तो आपको कह रहा है कि ये क्या होगा? साइक्लिक होगा। मैं कह रहा हूं साइक्लिक नहीं होगा, मतलब मैं कह रहा हूं कि ये जो इसका फोर्थ वर्टेक्स होगा वो यहां न जाकर के यहां से होकर के जाएगा। चलिए, ठीक है ना? तो अब इसका मतलब क्या हुआ कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कर रहा है? अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कह रहा है कि एंगल ADC और प्लस एंगल ABC, इन दोनों का सम किसके इक्वल है? 180 डिग्री के इक्वल है। ये कह रहा है कि ये जो सर्कल है वो साइक्लिक होगा, है ना? ये जो क्वाड्रिलेटरल है वो साइक्लिक होगा। साइक्लिक मतलब इसके चारों वर्टेक्स कहां पर लाई करेंगे? सर्कल पर ही लाई करेंगे। लेकिन मैं कह रहा हूं नहीं, इसका चौथा वर्टेक्स वो सर्कल पर लाई नहीं करेगा, वो बाहर लाई करेगा, या हो सकता है वो अंदर लाई करता हो। ठीक, तो मैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये दिया हुआ है कि ADC प्लस ABC इज इक्वल टू 180 डिग्री, लेकिन मैं कह रहा हूं नहीं, वो बाहर लाई कर रहा है ना? तो इसका मतलब हमारे अकॉर्डिंग क्या चल रहा है कि AD C ये जो एंगल है और प्लस ये जो एंगल है एंगल ABC, इन दोनों का सम कितना है? 180 डिग्री है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 जब दोनों का सम 180 डिग्री के इक्वल है, तो इसका मतलब फ्रॉम 1 एंड 2 हम लिखेंगे कि एंगल ADC प्लस एंगल ABC वो किसके इक्वल है? दैट इज इक्वल टू एंगल ADC प्लस एंगल ABC। अब यहां से स्टूडेंट्स क्या होगा? ये तो कैंसिल हो गया, सेम एंगल है, तो एंगल ADC और इज इक्वल टू एंगल ADC। अब मुझे एक बात बताइए, कहां का न्याय है? ठीक है ना? क्या ये दोनों एंगल इक्वल हो सकते हैं? कभी ऐसा संभव है क्या? कभी ऐसा संभव है तो बताइए कभी। अरे ये जो एंगल है, ये इन एंगल 1 जो है यहां पर, वो एंगल 2 प्लस एंगल 3 के इक्वल होगा। तो भाई ये 1 2 के इक्वल कैसे हो सकता है? ये गलत है ना? ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये पॉसिबल क्यों नहीं है? क्योंकि हमने गलत मान रखा है ना? क्वेश्चन तो यही कह रहा था कि नहीं, अगर ये दोनों अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री है तो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा, मतलब ये D भी यहीं से होकर के सर्कल पर से ही होकर के जाएगा।
ठीक है, सर्कल पॉइंट डी से होकर के जाएगा, लेकिन हम तो है ना अलग सोच के चल रहे थे, तो इसका मतलब क्या हुआ कि और अजप्शन इज रॉन्ग, है ना। दिस इज पॉसिबल, ये दिस इज पॉसिबल आप लिखेंगे कि दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन ऐसा तभी पॉसिबल है जब डी एंड डी डैश कोइंसाइड्स, है ना, कोइंसाइड्स, ठीक है ना, कोइंसाइड्स। देखिए मतलब ये कंडीशन एडीसी और एडी से सी दोनों इक्वल तभी हो सकते हैं जब डी और डी डैश सेम ही पॉइंट हो, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हिंस हिंस हमको लिखना पड़ेगा कि हिंस एबीसीडी इज साइक्लिक, इज साइक्लिक। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड इट, ठीक है। डिटेल में इसका प्रूफ अगर आपको लिखना होगा तो आप बुक में इसको देख करके लिख सकते हैं, बाकी यही इसके पीछे का पूरा कंक्लूजन है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ये क्या होता है इसको देखिए जरा। इफ वन साइड ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज प्रोड्यूस्ड देन द एक्सटीरियर एंगल सो फॉर्म इज इक्वल टू द इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। यहां भी क्या है, इसमें क्या दिया हुआ है कि अगर ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है एबीसीडी, अगर एबीसीडी क्या है एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, और अगर इसके किसी एक साइड को हमने सपोज करिए प्रोड्यूस कर दिया पॉइंट ई तक प्रोड्यूस कर दिया हमने, तो ये जो एंगल होगा वो इस एंगल के इक्वल होगा। मतलब एंगल बी ए डी विल बी इक्वल टू एंगल बी सी ई, यही इसका कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इसको आप प्रूव कैसे कर सकते हैं, नंबरिंग करके, ठीक है। सॉल्यूशन में देखिए मैं शॉर्टकट में इसका प्रूव कर रहा हूं, तो डोंट टेक इट अदरवाइज, ठीक है, क्योंकि हमें अभी इस समय ड्यूरिंग एग्जामिनेशन हमको ज्यादा से ज्यादा कॉन्सेप्ट से और क्वेश्चन से मतलब है, ठीक है। तो इसलिए मैं पूरा डिटेल में टू प्रूफ कंस्ट्रक्शन ये सारी चीजें मैं नहीं लिख रहा हूं, क्योंकि इस समय हमारा फोकस सिर्फ किस पर है, हाउ टू गेट मैक्सिमम मार्क्स इन द एग्जामिनेशन। बाकी डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, बाद में। देखिए अभी चूंकि मैंने लेट से स्टार्ट किया तो अभी हम लोग इतना ही इसको पढ़ेंगे। देखिए एंगल वन प्लस एंगल टू इज इक्वल टू 180 डिग्री, यू नो व्हाई, बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर, बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर। अच्छा ठीक है, एंड ऑल्सो एंगल यहां पर जो 2 + 3 है, ये इसका सम क्या होगा 180 होगा। अभी अभी हमने पढ़ा है ना, अभी अभी हमने पढ़ा है बिकॉज ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी से, है ना, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी से। तो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2, 1 and 2 से क्या हो जाएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 ये इक्वल हो जाएगा एंगल 2 प्लस एंगल 3 के, और 2 से 2 कैंसिल, तो एंगल 1 किसके इक्वल, एंगल 3 के। इट implies that angle BCE is equal to angle BAD. This is your exterior angle property. Okay, I hope you understood this. Let us move to next question. आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चलिए देखिए, हाँ ये क्वेश्चन हम किससे रिलेटेड है, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड क्वेश्चन है। एबीसीडी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, फाइंड द एंगल्स ऑफ द साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। इसके एंगल्स को हमें फाइंड करना है। देखिए क्या करेंगे सॉल्यूशन में लिखेंगे कि वी नो दैट, हमको पता है, वी नो दैट सम ऑफ either pair of opposite angles of a cyclic quadrilateral is supplementary. देखिए सप्लीमेंट्री मीन टू से उसका सम जो होगा 180 डिग्री होगा, तो इसका मतलब एंगल बी प्लस एंगल डी किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री के इक्वल होगा। बी किसके इक्वल है, 3y - 5 प्लस डी -7x + 5 के इज इक्वल टू 180 डिग्री। सिंप्लीफाई करो जरा, 3y - 5 - 7x + 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो यहां से -7x + 3y, ये 5 से 5 कैंसिल, इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। इक्वेशन नंबर
1. लेट अस से दिस इज इक्वेशन नंबर 1. सेकंड में क्या करेंगे, एंगल ए प्लस एंगल सी दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री. तो इन दोनों का सम 4y प्लस 20 माइनस 4x इज इक्वल टू 180 डिग्री. थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करिए, इस तरफ लाइए, तो ये माइनस 4x प्लस 4y इज इक्वल टू 180 माइनस 20 मीन टू से 160. ठीक है, यहां से 4 कॉमन लीजिए, दिस विल बी इक्वल टू 4 कॉमन ले लें, हाँ ठीक है, माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 160 डिग्री. ये इससे कैंसिल होगा, दिस विल बी इक्वल टू 480 डिग्री, सॉरी 40 डिग्री. तो माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 40 डिग्री. दिस इज इक्वेशन नंबर 2. अब देखिए यहां पर स्टूडेंट्स इसको सॉल्व कैसे करते हैं, है ना. ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है. इसको सॉल्व करने के लिए मैं आपको बता दूं कि एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, 2 मेथड हम लोग जनरली इस समय क्लास 10th में यूज कर रहे हैं. एक और होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. तो यहाँ पर वो आप लोग पढ़ेंगे 10th में. बस इसको सॉल्व करना आपको आना चाहिए. कैसे सॉल्व करेंगे, 2 वेरिएबल में से किसी एक वेरिएबल को हटाना है. किसी एक वेरिएबल को हटाना है तो उसके कोफिशिएंट को क्या करना होगा, सेम करना होगा. तो यहाँ पर हम y को सेम करना चाहते हैं. ठीक है, इसके लिए हम क्या करेंगे, लिखेंगे कि मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2, मल्टीप्लाइंग, ठीक है, थोड़ा सा मल्टीप्लाइंग लिखेंगे, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 by 3 बोथ साइड्स, दोनों साइड में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे. देखो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 120 डिग्री. अच्छा, ये वाला इक्वेशन क्या है, ये है माइनस 7x प्लस 3y इज इक्वल टू 180 डिग्री. दोनों को देखिए जरा सा, कोफिशिएंट तो अब सेम हो गया, बस इसको क्या करना है, एलिमिनेट करना है. इसके लिए हम क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं. और सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, साइन चेंज होता है. ठीक है, ये निगेटिव है तो पॉजिटिव, पॉजिटिव है तो निगेटिव, और यहाँ पॉजिटिव है तो निगेटिव. इसका मतलब ये 7x माइनस 3x कितना हो जाएगा, 4x, और ये कैंसिल हो गया. माइनस 180 प्लस 120, माइनस 180 प्लस 120, ये देखिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 60 डिग्री. ठीक है, तो यहां से ये कैंसिल होकर के x की वैल्यू आ जाएगा -15. वैल्यू ऑफ x इज -15. अच्छा, परेशान मत होइए कि सर ये निगेटिव वैल्यू है ना, तो अभी हमें वहां पर रख करके वैल्यू को फाइंड करना है. ये देखिए इसमें रख दीजिए, पुटिंग x इज इक्वल टू -15 इन इक्वेशन 2 में रख दो. तो 2 में रखोगे तो क्या हो जाएगा, x की जगह ये माइनस x की जगह क्या है आपका, -15 है ऑलरेडी, प्लस ये 15 है, प्लस y इज इक्वल टू 40. तो ये हो गया आपका 15 प्लस y इज इक्वल टू 40. तो y इज इक्वल टू 40 माइनस 15 इज इक्वल टू 25. सो स्टूडेंट्स, वैल्यू ऑफ y इज 25. अब आपसे क्या बोला है कि एंगल्स फाइंड करिए. एंगल्स फाइंड करने के लिए आप लोग क्या करेंगे, देखिए एंगल्स फाइंड करने के लिए यही वैल्यूज को आप लोग रखेंगे इसमें. ठीक है ना, इन्हीं सब वैल्यूज को आप लोग रखेंगे. कहां पर, देखिए किसमें, ये एंगल ए निकालिए. एंगल ए कितना है, 4y प्लस 20. तो 4y प्लस 20, 4 इंटू वाई की वैल्यू आपकी कितनी आई है, 25 है. 25 प्लस 20, तो ये हो गया आपका 100 प्लस 20 इज इक्वल टू 120 डिग्री. वैल्यू ऑफ ए. वैल्यू ऑफ सी देखिए, पहले बी देख लीजिए. वैल्यू ऑफ बी विल बी 3y माइनस 15. तो 3 इंटू 25 माइनस 5 दैट इज इक्वल टू व्हाट, 75 माइनस 5 इज इक्वल टू 70 डिग्री. वैल्यू ऑफ सी इज माइनस 4x. तो माइनस 4x की वैल्यू कितनी है, -15 है. देन दिस विल बी इक्वल टू 60 डिग्री. आप देखो ना, ए और सी की वैल्यू दोनों का सम 180 डिग्री आ रहा है. तो और आंसर इज करेक्ट. एंगल डी क्या हो जाएगा, -7x प्लस 5. तो दैट विल बी इक्वल टू x की वैल्यू -15 प्लस 5. तो 15
ओके 15 7 जा, ठीक है 105 एंड प्लस 5 दैट इज इक्वल टू 120। तो आपका डी और बी 100 सॉरी 100 नॉट 120, दिस इज 110, ठीक है। तो देखिए इन दोनों का सम भी कितना आ गया 180 आ गया। तो दिस इज योर आंसर। ओके लेट अस मूव टू नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ इस क्वेश्चन में हमको क्या करना है, इस क्वेश्चन में है कि एंगल एबीसी 69 डिग्री, ये एंगल जो है ये पूरा 69 डिग्री है, दिस एंगल इज 69 डिग्री, दिस एंगल इज 31 डिग्री, यू हैव टू फाइंड बीडीसी, है ना, यू हैव टू फाइंड बीडीसी। तो सबसे पहले तो आप देखिए इन ट्रायंगल, सॉल्यूशन देखो, इन ट्रायंगल, ठीक है, इन ट्रायंगल BAC, इन ट्रायंगल BAC, एंगल BAC प्लस एंगल, ये देखिए BAC प्लस एंगल ACB, एंगल ACB, और तीसरा एंगल क्या है ABC, एंगल ABC, ये तीनों का सम कितना होगा 180 होगा बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। अब ABC आपका कितना है दैट इज 69, ACB कितना है दैट इज 31, ठीक है, एंड प्लस BAC हमको पता नहीं, तो दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसी में रख देंगे कि BAC इज इक्वल टू 180 माइनस, ठीक है 9 1 10 एंड 6 9, ठीक है 6 एंड 3 9 9 1 10, तो दिस इज इक्वल टू 80 डिग्री। यहां से हमको क्या मिलेगा 80 डिग्री, किसकी वैल्यू BAC की। तो नाउ यहां से हमारा ये एंगल अगर 80 आ गया तो ये एंगल भी हमारा क्या हो जाएगा 80 डिग्री हो जाएगा। कैसे कैसे, BDC इज इक्वल टू BAC, बोथ आर 80 डिग्री, एंगल्स इन सेम सेगमेंट, वी विल राइट दैट एंगल्स इन सेम सेगमेंट। देखिए जो पढ़ा हमने उसी को हम लोग क्या कर रहे हैं अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो एंगल BDC विल बी इक्वल टू 80 डिग्री। दिस इज डन। लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, इन द फिगर, अगला क्वेश्चन है इन द फिगर, व्हाट इज देयर इन दिस फिगर, इन दिस फिगर इट हैव बीन गिवन दैट ABCD आर दी, यहां पर है C, ठीक है, ABCD आर 4 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल, ये 4 पॉइंट्स है एक सर्कल पर, AC एंड BD इंटरसेक्ट एट पॉइंट E सच दैट BEC इज 120 डिग्री, ये एंगल जो है 120 है और ECD क्या है 30 डिग्री है। आपको फाइंड करना है BAC। मुझे बताओ अगर ये एंगल निकाल ले तो काम बन जाएगा क्या, बन जाएगा ना। सोल्यूशन देखिए, ठीक है ना, सोल्यूशन देखिए, लेट इसको हम ना BDC को x मान लेते हैं, लेट एंगल BDC इज इक्वल टू x डिग्री, ये x डिग्री मान लेते हैं। अब मुझे एक बात बताइए, बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है, क्या होगा, ये जो एंगल होगा ना बी, ये देखिए ये ट्रायंगल है, इसका एक साइड ये प्रोड्यूस हुआ है, तो ये जो एंगल है एंगल BEC ये इक्वल हो जाएगा x प्लस 30 के, x प्लस 30 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। अब ये 120 है इज इक्वल टू x प्लस 30 डिग्री, तो यहां से x की वैल्यू 120 माइनस 30 डिग्री दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री आ जाएगी। वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू व्हाट 90 डिग्री। अच्छा देन अब सीधे सीधे लिख दो कि BAC इज इक्वल टू एंगल BDC इज इक्वल टू 90 डिग्री। वाई, बिकॉज एंगल इन सेम सेगमेंट, एंगल्स इन सेम सेगमेंट वी विल राइट, है ना, यहां से हमारा ये कॉन्सेप्ट लग गया, ठीक है ना, एंगल्स इन सेम सेगमेंट। तो लिख देंगे कि BAC की वैल्यू जो आई वो कितनी आ गई दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। दिस इज डन। ओके लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या है, अगला क्वेश्चन है, देखिए इसको, अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में कह रहा है, हाँ यहां भी आप क्या करेंगे एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क, है ना, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क, मतलब जो यहां पर मैं शॉर्टकट में बता रहा हूं, आप लिखेंगे पूरा सोल्यूशन में क्या लिखेंगे कि एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क, है ना, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर, ये पूरा आप लोग लिख लीजिएगा। कहेंगे कि सर देखिए मैं वो इतना लंबा लिख रहा हूं, बोल नहीं रहा हूं बीच में, तो दैट इज, है ना, थोड़ा सा
वो लग रहा है, ऑड लग रहा है, तो आप इसको समझ जाइए कि सेंटेंस क्या लिखना है आपको। एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा कि यहां से एंगल AOC जो है ना, एंगल AOC वो 2 टाइम्स ADC के इक्वल होगा। अब AOC क्या है, AOC आपका है AOB, ये दोनों का सम मिला करके AOB प्लस BOC, तो दैट इज इक्वल टू ट्वाइस ADC। यहीं रख दीजिए, 60 प्लस 30 दिया हुआ है, 60 प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल ADC। तो यहां से 2 टाइम्स एंगल ADC दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो एंगल ADC दैट विल बी इक्वल टू 90 अपॉन 2 is equal to 45 डिग्री। दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। ठीक है, तो ये 45 डिग्री हो जाएगा। ओके, लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, हाँ ये क्वेश्चन थोड़ा सा समझिए, देखिए क्या है। देखिए ये भी हो जाएगा, इजी है, बस फिगर थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है। अच्छा, इसमें कह रहा है कि इन द गिवन फिगर द साइड्स ABDC ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ABCD आर प्रोड्यूस्ड। जो इसमें साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल यहां पे क्या है आपका, है ABCD, है ना। इसके दो साइड AD को प्रोड्यूस किया गया और AB को प्रोड्यूस किया गया, और बाद में यहां से इसको ला करके यहां मिला दिया गया। ठीक है ना। इसमें कह रहा है कि ADC 80 डिग्री है, दिस एंगल इज 80 डिग्री एंड दिस एंगल इज 50 डिग्री। ये एंगल क्या है, 50 है। आपको पहले क्या चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड एंगल BAD, आपको ये वाला एंगल चाहिए, है ना, ये वाला एंगल चाहिए। इसको प्रूव करने के लिए, फाइंड करने के लिए, आप देखिए ये एक ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है ना, और एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल क्या कहता है। ठीक है, सॉल्यूशन देखिए क्या लिखेंगे, बाई एंगल सम प्रॉपर्टी, बाई एंगल सम प्रॉपर्टी, बाई एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, इन ट्रायंगल ADE, डिटेल में लिखना पड़ेगा आपको आंसर को। ठीक है, तो आप लिखेंगे कि इसमें AED जो है, एंगल AED प्लस एंगल ADE और प्लस एंगल DAE, तीनों एंगल का जो सम है वो 180 डिग्री है। इसमें यहां से आपका जो DAE मतलब ये जो एंगल है DAE, ये एंगल छोड़ करके AED की वैल्यू आप रखेंगे। AED कितना है, दैट इज 50 डिग्री, प्लस ADE कितना है, दैट इज 80 डिग्री, प्लस DAE हमको नहीं पता है अभी, रहने दो। ठीक है, तो एंगल DAE जो होगा दैट विल बी इक्वल टू 180 माइनस 130, कितना हो जाएगा, इन दोनों का सम उधर ले जाके माइनस कर देंगे, तो ये आ जाएगा 50 डिग्री। DAE इज इक्वल टू 50 डिग्री। अब DAE बोलो या DAB बोलो, ठीक है, चाहे तो इसको इट इंप्लाइज दैट DAB इज इक्वल टू 50 डिग्री। ये एंगल आ गया आपका, पहला वाला आ गया कितना, 50 डिग्री। अब देखिए जरा सा, देखिए हाँ ये एंगल हमारा आ गया 50 डिग्री। अब हमको निकालना है दूसरा, कौन सा, BDF निकालना है। कौन सा निकालना है, CFD। अब इसको निकालने के लिए आप किस एंगल से जाना चाहोगे, ठीक है, किस एंगल से जाना चाहोगे, देखो जरा सा, ये देखो DAB, यहां से हम DAB जो है ना, ये DAB प्लस ये एंगल और ये एंगल, है ना, लेट अस से 1 and 2, ठीक है, तो 1 and 2 ले लेते हैं। अगर हम नंबरिंग करके अगर लेते हैं तो एंगल, नाउ यहां लिख सकते हैं कि नाउ एंगल, ये इसको 1 2 रख लो, इसको 1 2 रख लो, अच्छा इसको 3 and 4 रख लो। इससे फायदा क्या होगा, एंगल 2 प्लस 50 डिग्री, मतलब ये 1 और 2, जो एंगल 1 और 2 है इसका सम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी से 180 डिग्री, तो यहाँ 50 है, तो एंगल 2 इज इक्वल टू 180 माइनस 1 की वैल्यू 50, तो दैट इज इक्वल टू 130 डिग्री। तो एंगल 2 आ गया आपका यहाँ कितना, ये आ गया 130 डिग्री। अच्छा 130 आ गया, तो ये 80 और 3, यहां से एंगल जो 3 आएगा वो लीनियर पेयर से 180 माइनस 80 दैट इज इक्वल टू 100 आ गया। ठीक है, ये 100 डिग्री आ गया। जब ये 100 डिग्री आ गया तो आप जरा ध्यान से देखो, ये क्या है,
ये एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी है ना, इन दोनों का सम जो है, नाउ यहां से लिख सकते हो कि बाई एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, है ना, बाई एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, जो एंगल क्या लिया था हमने, यहाँ 2 लिया था, ठीक है, क्या लिया था, 2 लिया था, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4, और ये हमारा आया है 130 डिग्री, तो इज इक्वल टू 3 आया है 100 डिग्री, और प्लस ये आया हमारा कितना, एंगल 4 पता नहीं, तो एंगल 4 की वैल्यू यहां से आ जाएगी 30 डिग्री, तो दैट इज इक्वल टू सी एफ डी, इट इंप्लाइज एंगल सी एफ डी दैट इज इक्वल टू 30 डिग्री, ठीक है। देखिए ये हमारा एंगल, ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अच्छा, इसको आप दूसरे भी तरीके से कर सकते हैं अगर थोड़ा सा सोचेंगे तो, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, गिवन इन द बिलो फिगर BC is a diameter, BC is a diameter of the circle and BAO is 60 डिग्री, BAO किसके इक्वल है, 60 डिग्री के इक्वल है, तो देन फाइंड ADC, फिर ADC की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। तो देखिए ADC की वैल्यू हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, यहां देखिए, इन द बिलो फिगर BC is the diameter, BAO is 60 डिग्री, BAO कहाँ है, यहाँ है, इसकी वैल्यू कितनी है, 60 डिग्री है ना, BAO is 60 डिग्री, फाइंड ADC, ADC कहां पर है, यहां पर है। मुझे एक बात बताइए, एक बात बताइए, ठीक है, ये देखो जरा सा, ये 60 डिग्री है, तो ये एंगल कितना होगा, 60 डिग्री होगा, है ना, बिल्कुल होगा। अच्छा, अगर ये 60 डिग्री है तो डायरेक्ट हम इसको लिख रहे हैं, कैसे लिखेंगे, देखो ये एक आर्क दिख रहा है AC, तो एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट द रिमेनिंग पार्ट, है ना। देखो स्टूडेंट्स, एक्चुअल में थ्योरम मैंने आपको बताया, एक चीज मैंने आपको नहीं बताया कि अगर ये AB आर्क है, हम बता तो देते हैं, है ना, प्रूफ एक सिंपल सा फिगर लेकर के करा देते हैं, बट जब क्वेश्चंस आते हैं आपको अलग अलग टाइप के फिगर मिलते हैं, तब आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देखिए पढ़ते क्या है कि एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज द डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट द रिमेनिंग पार्ट, तो ये सेंटर से भी होते हुए इधर जाएगा ना, तो भी ये एंगल इसका, ये एंगल इसका डबल होगा, ठीक है। अगला क्या हो सकता है, जैसे ये फिगर एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क, तो रिमेनिंग पार्ट यहां भी आ सकता है, यहां भी आ सकता है, यहां भी आ सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से फिगर रहेंगे, बस क्या होगा, रिमेनिंग पार्ट, मतलब ये आर्क से ले रहे हैं तो इस आर्क को छोड़ करके इस आर्क में कहीं भी बन रहा हो, तो दैट विल बी, सेंटर वाला जो एंगल होगा वो डबल होगा उस रिमेनिंग पार्ट वाले एंगल के, यही आपको यहां पर समझना है, ठीक है, यही आपको यहां पर समझना है। तो इसमें आप लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, आप डायरेक्ट अगर लिखना चाहो तो देखो सॉल्यूशन में लिखो, सॉल्यूशन में आप कैसे लिखेंगे, ठीक है, कि सिंस OA इज इक्वल टू OB, दोनों क्या है, रेडियाई है। अब जब दोनों रेडियाई हैं तो OAB एंगल, इट इंप्लाइज दैट एंगल OAB इज इक्वल टू एंगल OBA, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे किसके, 60 डिग्री के होंगे ना, दोनों 60 डिग्री के इक्वल होंगे। तो वी नो दैट, आप यहां से लिखेंगे कि वी नो दैट, अब मैं लिख रहा हूं यहां पर ना, वी नो दैट एंगल सबटेंडेड बाई एन आर्क एट द सेंटर is a double the angle subtended by it at the remaining part of the circle। यहां से हम लिख सकते हैं सीधे सीधे, क्या लिखेंगे कि एंगल AOC इज इक्वल टू डबल एंगल ABC, ठीक है। तो अगर ये 60 है तो वो 120 हो जाएगा, ठीक है, 60 का डबल, ठीक है,
यहाँ भी थोड़ा सा देखिए सही से लिखना पड़ेगा यहाँ, ठीक है। टू टाइम्स एंगल ए बी सी है, तो 2 टाइम्स एंगल 60 डिग्री। तो AOC की वैल्यू यहां से आ गई आपकी कितनी, AOC आ गई 120 डिग्री। अब देखिए जरा सा, यही एंगल जो है ना, यही रिमेनिंग पार्ट में भी बना रहे हैं, यहां पर भी देखिए, तो ये एंगल इसका डबल होगा, मतलब नाउ, ठीक है, या नाउ लिखिए या ऑल्सो लिखिए, ऑल्सो एंगल AOC इज इक्वल टू ट्वाइस एंगल ADC। अच्छा, जरूरत नहीं थी, अभी देखो, अभी दिख रहा है कि जरूरत नहीं थी, है ना। देखिए AOC ऑलरेडी हमारे पास आ गया है कितना, 120 डिग्री इज इक्वल टू ट्वाइस ADC। तो ये इससे कटेगा 60 डिग्री, एंगल ADC की वैल्यू आ जाएगी, जिसकी जरूरत नहीं थी इतना लंबा जाने की। यहीं से देखिए हम एंगल इन सेम सेगमेंट लिख देते बेटा, ठीक है ना, एंगल इन सेम सेगमेंट लिख देते ABC ना। इट इंप्लाइज दैट ABC सीधे लिख देते कि ABC जो है वो किसके इक्वल आ रहा है ना। ABC किसके इक्वल आ रहा है, ADC के सीधे, और लिख देते कैसे, एंगल्स इन सेम सेगमेंट, एंगल्स इन सेम सेगमेंट, है ना। तो आप कुछ भी, जैसे भी आपको कॉन्सेप्ट अच्छा लगे, इजी लगे, आप वैसे कर लीजिए, दोनों सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए क्या है, इन द बिलो फिगर, इस फिगर में देखिए क्या दिया हुआ है, इन द बिलो फिगर AOB इज 90 डिग्री, रहने दो, एंड ABC इज 30 डिग्री, ये भी सही। आपसे पूछा CAO ये एंगल पूछा है, CAO पूछा है, कैसे करेंगे देखिए, ठीक है। ये देखो जरा सा, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट द रिमेनिंग पार्ट। मतलब अगर ये 90 है तो ये कितना होगा, 45 होगा ये 90 तो ये 45। अच्छा, अगर ये 45 हुआ, और ये 30 हुआ, ठीक है, ये 90, ये 45, ये 30, तो ये एंगल आप कैसे निकालेंगे, ये बताओ मुझे। OAB और ये देखिए जरा सा, ये दोनों एंगल यहां पर कितना है, ये दोनों एंगल देखो, OA इक्वल होगा किसके, OB के, बिकॉज ऑफ रेडियाई। तो एंगल OAB ये इक्वल होगा किसके, एंगल OBA के, मतलब दोनों की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 45। अगर ये आ गया 45, ये आ गया अगर 45, और ये ऑलरेडी आपका 45 आ गया, ये 30 डिग्री है, तो जरा सा आप जब BAC में लगाएंगे ना, एंगल BAC मैं बता रहा हूं, ठीक है, आप डिटेल में इसको लिख लीजिएगा। BAC जो है इन ट्रेंगल BAC, इसमें आप लेंगे जब आप सॉल्व करेंगे, तो एंगल्स ABC, तीनों एंगल का जो सम होगा, ABC प्लस BAC और प्लस एंगल BCA, तीनों का सम कितना देगा, 180 देगा। आप इसको रखिए ना, आपने ABC निकाल लिया है 30 डिग्री, प्लस BAC आपको पता नहीं है, निकाल लेना अभी थोड़ी देर बाद, ठीक है, निकल जाएगा, प्लस ये वाला एंगल 45 डिग्री आया है, इज इक्वल टू 180। तो यहां से एंगल BAC इज इक्वल टू 180 माइनस 45 और 30, देखिए 45 और 30, ये 75 डिग्री, तो यहां से ये आ जाएगा कितना, 105 डिग्री BAC। अब BAC जो है वो किसके इक्वल है, OAC, एंगल OAC प्लस OAB के, इन दोनों का सम कितना है, 105 डिग्री है, और OAB कितना आया आपका, 45 डिग्री आया है। तो आप OAC इज इक्वल टू 105 डिग्री, तो यहां से एंगल OAC की वैल्यू आप निकाल लेंगे 105 डिग्री माइनस 45 डिग्री, तो दैट इज इक्वल टू 0 एंड 60 डिग्री आपकी वैल्यू OAC की आ जाएगी, मतलब CAO की वैल्यू 60 डिग्री आ जाएगी। दिस इज डन, ठीक है, दिस इज डन। अच्छा, आप यहां पर ना कुछ और सोचेंगे,
कुछ और सोचेंगे तो आप उस मेथड से भी निकाल सकते हैं, बहुत सी चीजें यहाँ पर बनाई जा सकती हैं। सर्कल जो है ये चैप्टर इतना इंटरेस्टिंग है, अगर आपको थ्योरम्स आते हैं ना तो आप साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना करके इसमें फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क, एंगल इन सेम सेगमेंट बना करके कर सकते हैं, कुछ कंस्ट्रक्शन आप अपने से करके क्वेश्चन को और इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल, है ना, अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू इट्स रेडियस, ठीक है। जरा सा देखिए, ठीक है, अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल, सर्कल का जो कॉर्ड है वो रेडियस के इक्वल है, ओके, दैट इज इक्वल टू द रेडियस। देखिए जरा, ये सब आपस में क्या है, इक्वल है। लेट अस से AB is the chord, radius and chord are equal, it means OA, OB and AB, all these three sides are equal। और जब ये तीनों साइड इक्वल हो गए तो इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, तो इसका मतलब इनके जो एंगल्स हो गए वो कितने हो गए, 60 डिग्री हो गए। आपसे पूछा क्या, फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय दिस कॉर्ड एट द पॉइंट इन मेजर सेगमेंट, कोई पॉइंट जो मेजर सेगमेंट में हो वो एंगल फाइंड करो। तो बिल्कुल ये 60 है तो ये कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, है ना। जो भी एंगल होगा मतलब मेजर सेगमेंट में बनने वाला एंगल वो क्या होगा, 30 डिग्री होगा, ठीक है। लेट अस मूव टू नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाँ, ये क्वेश्चन में क्या है, इन द बिलो फिगर, है ना, इन द बिलो फिगर O is the center of the circle, BCO is 30 डिग्री, ठीक है। फाइंड एक्स एंड वाई, अच्छा यहाँ E होना चाहिए, ठीक है। देखो जरा सा इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन ना इंपॉर्टेंट है, केस स्टडी में या फिर 5 मार्क के क्वेश्चन में उठा करके दे सकता है। देखिए इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, आपको ये दो एंगल यहाँ पर 90 डिग्री दिख रहे हैं, है ना। सॉल्यूशन में देखो कैसे गिवन है कि सिंस एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल AEC, एंगल AEC दोनों 90 डिग्री हैं, तो इट इंप्लाइज दैट, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जो OD है दैट विल बी पैरेलल टू C, है ना, और C पैरेलल है तो CB भी पैरेलल होगा, मतलब BCB, ठीक है। अच्छा ये क्यों, ये इक्वल है, तो दीज आर करेस्पॉन्डिंग एंगल्स, है ना, ये करेस्पॉन्डिंग एंगल्स है, दैट्स वाई ये इसके क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। अच्छा जब ये पैरेलल हो गया तो देखो ये एंगल और ये एंगल ये इसके पैरेलल है, तो ये एंगल इसके क्या होगा, इक्वल होगा, है ना। इट इंप्लाइज एंगल DOC इज इक्वल टू एंगल OCB, एंगल OCB क्यों इक्वल होगा, बिकॉज ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, है ना, बिकॉज ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के इक्वल, ठीक है ना। ये दोनों क्या हैं, इक्वल हैं, इसलिए ये भी क्या हो गया, 30 हो गया। अब अगर ये आपको मिला तो आप यहां देखिए एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर, ये वाला जो एंगल यहां लग जाएगा, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल, ये एंगल डबल होगा किसके, एंगल सबटेंडेड बाय इट एट द रिमेनिंग पार्ट, एट द रिमेनिंग पार्ट, है ना। तो मतलब नाउ मैं थ्योरम नहीं लिख रहा हूं, आप समझिए इसको, ठीक है। तो DOC, एंगल DOC जो है दैट इज ट्वाइस एंगल DBC के, ट्वाइस एंगल DBC के, मतलब 2 DBC क्या है, DBC ही आपका Y है, तो 2Y, और DOC की जो वैल्यू Y है दैट इज 30 डिग्री। तो यहां से Y की वैल्यू जो आई वो 30/2 इज इक्वल टू 15 डिग्री आ गई, है ना, ये Y की वैल्यू आ गई। अच्छा ऑल्सो दूसरा देखिए, ये यहां से ये जो एंगल है ये वाला AOD और ये एंगल ABD, है ना, तो एंगल AOD जो है दैट इज ऑल्सो ट्वाइस एंगल ABD के, ट्वाइस एंगल ABD के, AOD कितना है 90 डिग्री है, तो ये ट्वाइस ABD हो जाएगा, ABD मतलब इसको हम 1 ले सकते हैं, तो ट्वाइस एंगल 1 के, तो एंगल 1 की वैल्यू आ जाएगी 45 डिग्री, है ना, एंगल 1 की वैल्यू आ गई 45 डिग्री। तो यहां से जो एंगल B है, एंगल B मतलब ये पूरा एंगल, वो एंगल 1 प्लस Y के इक्वल हो गया, मतलब कि 45 प्लस 15 ये आ गया 60 के इक्वल, और ये एंगल आपका ऑलरेडी 90 डिग्री है ना, ये एंगल AEB ऑल्सो एंगल AEB
इज इक्वल टू कितना 90 डिग्री। अब आपको x चाहिए तो इन ट्रायंगल ए बी ई ले लो, है ना, इन ट्रायंगल ए बी ई ले लो, है ना। तो इन ट्रायंगल ए बी ई में क्या हो जाएगा, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल दिस ए ई बी, तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा। रख दीजिए एंगल ए एक्स प्लस बी में पूरा कितना आया 60 आया है, ए बी ये 90 आया है, इज इक्वल टू 180। तो यहां से x की वैल्यू जो आएगी वो 180 माइनस 150 इज इक्वल टू 30 डिग्री आ जाएगी। सो वैल्यू ऑफ x इज ऑल्सो 30 डिग्री एंड दिस इज योर आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड। अच्छा चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या दिया हुआ है, टू सर्कल्स। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, देखने में थोड़ा सा भौकाली क्वेश्चन है ना, भौकाली क्वेश्चन है बट है बड़ा ही इजी। देखिए कैसे, टू सर्कल्स intersect at 2 points B and C through B, two line segments ABD and PBQ are drawn to intersect the circles at A, D and P, Q respectively. Prove that ACP is equal to QCD. ACP कहाँ है, ACP ये एंगल जो है इसमें कह रहा है कि आपको प्रूव करना है ये एंगल इस एंगल के इक्वल है ना, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है। तो मुझे एक बात बताओ, मैं नंबरिंग कर रहा हूं बस सिंपल सा, इसको 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4। देखिए इसको हमने नंबरिंग कर दिया है ना, ठीक है, नंबरिंग कर दिया। हमको पता है बेटा, हमको पता है, वी नो दैट एंगल्स in same segment, angles in same segment are equal है ना। तो ये देखिए सेम सेगमेंट में बना हुआ एंगल है, ठीक है, यहां से देखो ना, ये देखो ऐसे देखो तो समझ में आ जाएगा, इधर वाला ऐसे आ रहा है ये, ठीक है। तो आप लिखेंगे क्या कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ऑल्सो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, ठीक है। बट ये देखो जरा सा ना, ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है ना, बट आप लिखेंगे कि बट एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4। कैसे भाई, वर्टिकली अपोजिट एंगल से। लेट अस से दिस इज इक्वेशन नंबर 3। तो आप सीधे सीधे लिखोगे कि फ्रॉम फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, तीनों से देखिए ना, 1 2 के इक्वल, 3 4 के इक्वल, और कर रहा है 1 किसके इक्वल, 4 के इक्वल। तो जब 1 4 के इक्वल है, ये दोनों आपस में इक्वल हो गए तो हम भी इक्वल हो जाएंगे ना, क्या दिक्कत है। एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, तो 2 इज इक्वल टू 3, इसका मतलब क्या हुआ कि ACP जो है, इट इंप्लाइज दैट एंगल ACP वो इक्वल हो गया किसके, QCD के। तो दिस इज प्रूव्ड, है ना। देखने में बस फिगर थोड़ा सा टिपिकल है बट आंसर सॉल्यूशन इसका बहुत ही इजी है। ओके, लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द टॉपिक, एंड आफ्टर दैट यू कैन प्रैक्टिस योर एनसीईआरटी, ठीक है। फॉर बेटर परफॉर्मेंस यू कैन प्रैक्टिस एनसीईआरटी। मैं आपको बता दूं कि अपने फाइनल एग्जामिनेशन के लिए जितना भी ज्योमेट्री से रिलेटेड आपका मेन चैप्टर है, कौन कौन सा, ट्राइंगल, लाइंस एंड एंगल्स, ठीक है, लाइंस एंड एंगल्स, ट्रायंगल्स, क्वाड्रिलेटरल एंड सर्कल, ये चैप्टर्स आप एनसीईआरटी के क्वेश्चन एक भी मत छोड़िएगा, पूरा का पूरा सॉल्व कर जाइएगा, ठीक है, क्योंकि इसी से क्वेश्चन आता है, पेपर आपका कहीं से बने, कोई भी टीचर बनाए। बाकी कुछ चेंजेस जा सकते हैं RS अग्रवाल से, या कुछ एडिशनल क्वेश्चंस दिए जा सकते हैं, बट इसमें मोस्ट प्रोबेबली यहीं से आता है, ठीक है, 99% मैं श्योर बता रहा हूं आपको। इन द फिगर बिलो फिगर ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, O is the center of the circle if BOD is 160 डिग्री, ठीक है, BOD 160 डिग्री, फाइंड BPD। देखो डायरेक्ट अगर मैं इसी पर बता दूं आपको, तो ये अगर 160 है, अगर ये 160 है, तो एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट द रिमेनिंग। मतलब ये 160 है तो इसका हाफ है, ये 80 होगा, ये 80 होगा तो ये एंगल कितना होगा, 100 होगा, और ये एंगल 100 होगा, तो एंगल्स इन सेम सेगमेंट से
ये वाला भी एंगल क्या हो जाएगा 100 डिग्री हो जाएगा BPD। ठीक है, आप लिखेंगे यहाँ पर सोल्यूशन में आप लिखेंगे कि सिंस एंगल BOD इज इक्वल टू ट्वाइस एंगल DAB। थ्योरम लिख दीजिएगा आप लोग। ठीक है, ये थ्योरम आप लिखेंगे। थ्योरम क्या लिखेंगे कि एंगल सबटेंडेड बाई एन आर्क, एंगल सबटेंडेड बाई एन आर्क, है ना, एन आर्क एट द सेंटर। ठीक है, इसके आगे आप लिखेंगे इस डबल द एंगल सबटेंडेड बाई इट एट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। तो ये 2 टाइम्स, ठीक है, DAB जो होगा यहाँ BOD 160 के इक्वल है, तो आप लिखेंगे कि DAB इज इक्वल टू 160 बाई 2 इज इक्वल टू 80। तो DAB इज इक्वल टू 80 आ गया। अब एंगल BAD प्लस एंगल BCD दोनों का सम 180 डिग्री है ना। तो अब लिखेंगे क्यों, अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, है ना, क्वाड्रिलेटरल, इसकी वजह से। ठीक है, ये हो गया। तो BAD हमारा आया है 80 डिग्री प्लस एंगल BCD इज इक्वल टू 180। तो यहां से एंगल BCD इज इक्वल टू 180 माइनस 80 दैट इज इक्वल टू 100 डिग्री। ठीक है, ये आ गया। फिर हम क्या करेंगे, नाउ एंगल BPD इज इक्वल टू एंगल BCD इज इक्वल टू 100 डिग्री। ठीक है, ये बाई, ठीक है, एंगल्स इन सेम सेगमेंट, है ना। ये क्यों हो गया, एंगल्स इन सेम सेगमेंट, है ना। आई होप आज का जो सेशन था वो आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा। ठीक है, थोड़ा सा आपको पढ़ना पड़ेगा, थ्योरम्स को एक बार आप फिर से पढ़िएगा, नहीं समझ में आएगा वीडियो को फिर से देखिएगा, बार बार देखिएगा, बुक को देखिए। ठीक है, ढेर सारे क्वेश्चंस आपके RS अग्रवाल में दिए हुए हैं, उन क्वेश्चंस को देखिए, पहले एग्जाम्पल को सॉल्व करिए, फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करिए। देखिए, ओनली प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जब तक आप खुद से नहीं सॉल्व करेंगे आपको कभी भी नहीं आ सकता। ठीक है, क्योंकि मैं सारे क्वेश्चंस यहाँ पर इस समय नहीं करा सकता। ठीक है, तो मैंने कॉन्सेप्ट के लिए सभी थ्योरम आपसे डिस्कस कर लिए, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपको डिस्कस करके मैंने बता दिया। ठीक है, और आप इन थ्योरम्स को अप्लाई करना सीखिए और ढेर सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए। ठीक है, अच्छा, अब मैं आपको बता दूं कि अगला चैप्टर जो मैं आपके सामने लेकर के आने वाला हूं, सबसे पहले मैं ट्रायंगल पर डिस्कशन करने वाला हूं। ठीक है, ट्रायंगल, कॉन्ग्रुएंसी इन ट्रायंगल, और फिर उसके बाद मैं क्वाड्रिलेटरल बताऊंगा। थोड़ा सा ट्रायंगल इसलिए मैं पहले बताऊंगा क्योंकि ट्रायंगल के बिना क्वाड्रिलेटरल का कॉन्सेप्ट आप थोड़ा सा नहीं समझ पाएंगे, तो इसलिए पहले ट्रायंगल फिर क्वाड्रिलेटरल। टिल देन डू हार्ड वर्क। ठीक है, प्रैक्टिस सैंपल पेपर्स, प्रैक्टिस वर्कशीट्स। ठीक है, क्योंकि सैंपल पेपर अगर आप सॉल्व करते रहेंगे कंटिन्यूअसली स्टूडेंट्स, तो आपको पता चलेगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, और एक सैंपल पेपर सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आपका पूरा सिलेबस रिवाइज होगा। चैप्टर वाइज सॉल्व करने के लिए अब आपके पास समय नहीं है, तो मस्ट प्रैक्टिस सैंपल पेपर्स। ठीक है, नेट पर ढेर सारे सैंपल पेपर्स अवेलेबल हैं। अगर आपको फिर भी नहीं मिल पा रहा है तो यू कैन ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल। आई विल शेयर ऑल दी स्टडी मटेरियल्स देयर। मैं कुछ इंपॉर्टेंट वर्कशीट और कुछ सैंपल पेपर्स भी मैं वहां पर आपको शेयर करूंगा, जिसको आप लोग यूज कर सकते हैं। ओके, थैंक यू एवरीवन।